नमस्कार, राधा रानी की रसोई.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 जुलाई है और आज है आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी को। आज वासुदेव द्वादशी व्रत होता है। वासुदेव द्वादशी भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह देव सोनी एकादशी के एक दिन बाद मनाई जाती है। यह आषाढ़ के महीने में और चतुर्मास के आरंभ में मनाई जाती है। इस दिन भी कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आश्विन मास में जो यह पूजा करता है उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को करना चाहिए। इससे देवता वासुदेव की पूजा और वासुदेव के विभिन्न नामों एवं उनके व्यूहों के साथ वरण चरण से सिर तक के सभी अंगों की पूजा होती है। पहली बार में यह व्रत वासुदेव और माता देवकी ने किया था। वासुदेव यदुवंशी शूर तथा मारीषा के पुत्र, कृष्ण के पिता, कुंती के भाई और मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। इनका विवाह देवकी अथवा आहू की 7 कन्याओं से हुआ था, जिनमें देवकी सर्व प्रमुख थी। वासुदेव के नाम पर ही कृष्ण को वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र कहते हैं। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं में अनेकों ने दुंदुभी बजाई, जिससे इनका एक नाम आनंद कुंदुभी भी पड़ा। एक कथा है कि चुनार देश का प्राचीन नाम करुण प्रदेश था। वहाँ के राजा का नाम पोंडक था। कुछ लोग मानते हैं कि पुण देश का राजा होने से इसे पोंडक भी कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह काशी नरेश ही थे। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए यह खुद को वासुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात वंश एवं पुण देशों पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्रिक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वह परमात्मा वासुदेव वही विष्णु अवतार हैं। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में इसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रिक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर, मुकुट, कौस्तुभ, मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा है कि पृथ्वी पर समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम के लिए अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों पर नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बाद में जब उनकी बातें असह्य हो गई तब उन्होंने उसे प्रत्युच्चर भेजा। तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करूँगा। यह सुनकर राजा पौंड्रिक श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू करने लगा। वह अपने मित्र के काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए काशीनगर गया।
यह सुनते ही कृष्ण ने ससैन्य काशी देश पर आक्रमण किया। कृष्ण आक्रमण पर रहे और यह देखकर पौंड्रिक को काशी राज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आए। युद्ध के समय पौंड्रिक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीताम्बर, उत्तरी वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किया था और वह गरुड़ पर आरूढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्धभूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रिक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रिक के पुत्र सुदर्शन ने कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरुषरण यज्ञ किया, लेकिन द्वारिका की ओर गई यह आग की लपेट रूप प्रत्या की पुनः काशी में आकर सुदर्शना की मृत्यु का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र सुदर्शन को भी भस्म कर दिया। व्रत पूजन की विधि इस प्रकार है। इस व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले जलपात्र में रखकर तथा 2 वस्त्रों को ढककर वासुदेव की स्वर्णिम प्रतिमा का पूजन और उनका दान करना चाहिए। यह व्रत नारद द्वारा वासुदेव एवं देवकी को बताया गया था। इसके करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है तथा नष्ट हुआ राज्य भी पूर्ण मिल जाता है। सुबह सबसे पहले स्नान के बाद वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन आपको पूरे दिन व्रत रखना होगा। भगवान को आप हाथ के पंखे लेप के साथ फल फूल चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु की पंचामृत से पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप अवश्य ही करना चाहिए। जाप करने से आपकी हर समस्या का समाधान होगा। जाने अनजाने में हुए पाप और पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ देवकी ने भगवान कृष्ण के लिए रखा था ये व्रत। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यह वासुदेव द्वादशी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से बहुत ही लाभ है। पूर्व में हुए ज्ञात अज्ञात पापों का नाश भी हो जाता है। उपवास का शाब्दिक अर्थ है उप यानी समीप और वास का अर्थ है पास में रहना, यानी भोजन और सभी सुखों का त्याग करके भगवान को अपने करीब महसूस करना ही उपवास होता है। इस तरह से पूजन करें। वासुदेव द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद, जैसा आपको बताया, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद ही श्री कृष्ण का 16 प्रकार के पदार्थों से पूजन करें। इस दिन भगवान को हाथ का पंखा, फल फूल जैसा आपको सारा बताया उस तरह से चढ़ाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाना श्रेष्ठ कर। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप अवश्य ही करना चाहिए, सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण जी की पूजा करने के लिए एक तांबे का कलश में शुद्ध जल भरकर उसे वस्त्र में चारों ओर तरफ से लपेट दें। उसके बाद कृष्ण जी की प्रतिमा को स्थापित कर विधिवत पूजा करें। ज़रूरतमंदों को ज़रूरी चीज़ दान करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप अवश्य करना चाहिए। सारे संकट दूर हो जाते हैं और पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। इस व्रत के फल को खोया हुआ सामान्य से भी हासिल हो जा सकता है। वासुदेव द्वादशी हिंदू धर्म में कई धार्मिक त्यौहार है। व्रत ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हुए यह व्रत पूरा करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है
और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर उसे पुत्र या संतान की इच्छा हो तो वह भी पूरी हो जाती है। इसलिए इसकी पूजा अवश्य करें, व्रत भी ज़रूर करें और भगवान की पूजा करके जो प्रावधान बताएगा वो वैसे ही करें। और सभी अंगों की उनकी पूजा की जानी चाहिए। यह व्रत आपको बता ही दिया है कि देवशुनि एकादशी के एक दिन बाद रखा जाता है। इस तरह से इस व्रत को करने से सारे पाप दूर हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। ओम नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। मेरे 3 चैनल है, राधा रानी की रसोई, नंद रानी की रसोई, साथ ही एस्टो विथ राधा रानी को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए।